नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सुशांत केस में सीबीआई जांच से बचने वालों का सारा तिलिस्म टूट चुका है। अब बॉलीवुड की सबसे बड़ी मिस्ट्री की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। सुशांत की मौत के मामले में सच को सामने आना ही होगा, क्योंकि न्यूज 24 आपको सुशांत की मौत से जुड़ी सच्ची घटनाओं वाली वो फिल्म दिखाने जा रहा है जो इस मामले में सीबीआई को सच तक पहुंचाएगी। देखिए सुशांत केस की सीबीआई जांच पर यह स्पेशल रिपोर्ट। तुम नहीं होते तो ये कुछ नहीं होता। बॉलीवुड की सबसे बड़ी मिस्ट्री सुलझने वाली है। सुशांत केस की सच्चाई सामने आने वाली है। सीबीआई जांच पर सुप्रीम फैसला, अब संदिग्धों पर शिकंजा। नहीं बचेंगे वो सुशांत की मौत का सच जानते हैं जो। मैं खून के सिलसिले में बातचीत करने आया। 2020 का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। सुशांत की मौत की सच्ची फिल्म का हर किरदार देखिए। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में सबसे अहम मोड़ आ चुका है। यहां से यह केस पूरी तरह पलट सकता है, यानी जो सच अब तक छिपा है या जानबूझकर छिपाया गया है वो सामने आएगा। 14 जून को सुशांत का शव उनके घर में मिला था। उसके बाद मुंबई पुलिस को मामले की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक रिया चक्रवर्ती समेत 13 लोगों से पूछताछ की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। ऐसे में सीबीआई को बॉलीवुड की इस सबसे बड़ी मिस्ट्री का सच सामने लाना है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस में सीबीआई को लेकर जो आदेश दिए हैं उसमें सुशांत की मौत से लेकर उनके लिए इंसाफ की उम्मीद तक, परिवार से लेकर रिया चक्रवर्ती तक हर सब पर अहम टिप्पणी की है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि कोई भी राज्य सीबीआई की जांच में दखल ना दे। अब जो भी कार्रवाई करनी है या जांच करनी है वो सीबीआई ही करेगी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सुशांत की मौत के केस में उनके परिवार और उनके चाहने वालों ने सीबीआई जांच को मंजूरी मिलने वाली जंग कैसे जीती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने सीबीआई जांच वाले आदेश में महाराष्ट्र सरकार को लेकर लिखा, सुशांत केस में पटना में दर्ज एफआईआर सही है। सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश भी सही थी। महाराष्ट्र सरकार को जांच में सहयोग करना होगा। मामले में दर्ज नई एफआईआर की जांच भी सीबीआई ही करेगी। कोर्ट के आदेश से जांच सीबीआई को जा रही है। महाराष्ट्र सरकार की सहमति या असहमति का सवाल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश देते वक्त रिया चक्रवर्ती को लेकर भी अहम टिप्पणी की। रिया के लिए अदालत की टिप्पणी। खुद रिया चक्रवर्ती के लिए भी इच्छित न्याय यही होगा, क्योंकि उसने भी सुशांत सिंह मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुशांत पर भी टिप्पणी की। सुशांत प्रतिभाशाली अभिनेता था जो अपनी अभिनय क्षमता दिखाने से पहले ही दुनिया से चल बसा। सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ की मांग कर रहे सुशांत के परिवार वालों के लिए सीबीआई जांच को अहम बताया है। उसके परिजन, दोस्त और प्रशंसक भी जांच के परिणाम की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि मौत को लेकर सभी तरह की अटकलों पर विराम लग जाए। अदालत ने सीबीआई जांच को लेकर बताया कि यह सुशांत के पिता को इंसाफ दिलाने के लिए क्यों जरूरी है।
इसलिए एक निष्पक्ष जांच समय की मांग है। जांच के अपेक्षित परिणाम शिकायतकर्ता सुशांत के पिता के लिए भी उचित न्याय होगा, जिन्होंने अपना इकलौता बेटा खोया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी बताया कि सीबीआई जांच का आदेश क्यों दिया है। पूर्ण न्याय के लिए जांच को लेकर लोगों का भरोसा कायम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार के तहत सीबीआई जांच का आदेश दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुशांत सिंह के केस के बारे में जो निर्णय आया है, उसका हम स्वागत करते हैं। जो भी सीबीआई को सहकार्य लगेगा, वो पूरा सहकार्य, पूरा कॉपरेशन राज्य शासन देगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की सीबीआई जांच पर 35 पन्नों का फैसला दिया है। इसमें अदालत ने सीबीआई जांच को लेकर कुछ अहम हिदायत दी है, जिससे राज्य सरकारों और बाकी जांच एजेंसियों का सीबीआई से टकराव ना हो। आगे कोई भी एफआईआर दर्ज हुई तो सीबीआई देखेगी। सुशांत केस की छानबीन के लिए सीबीआई सक्षम एजेंसी है। कोई भी राज्य पुलिस सीबीआई की जांच में दखल ना दे। पटना पुलिस को कोई बाधा, सीबीआई को कोई बाधा न पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने 142 का इस्तेमाल करते हैं, अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके, कॉन्स्टिट्यूशन का 142 इज इनहेरेंट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इस्तेमाल करके कहा है कि जो ये सीबीआई को ट्रांसफर है, इसको बिहार सरकार द्वारा ट्रांसफर नहीं माना जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन माना जाए। वो करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात कह दी है कि जो भी मुंबई पुलिस पे चल रहा था, या तो इंक्वायरी या अगर कोई एफआईआर भी दर्ज होता है आगे जाकर के, वो एफआईआर भी मुंबई पुलिस दर्ज नहीं करेगा, वो सीबीआई ही करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस में रिकॉर्ड देखने के बाद ये भी कहा कि ऐसा साबित नहीं होता कि मुंबई पुलिस ने कुछ गलत किया है। वहीं बिहार पुलिस के काम में दखल देने पर कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि इससे बचा जा सकता था। बहरहाल अब सुशांत की मौत का केस सीबीआई के हाथों में है। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इस मामले में साजिश की पड़ताल करना और उन लोगों तक पहुंचना जो अब तक जांच एजेंसियों के टकराव के बीच जांच की आंच से बचते रहे हैं। मुंबई से दीपक दुबे और दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सुशांत की मौत की पहेली अब तक आपको बेहद उलझी हुई नजर आ रही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सबसे बड़ी सुसाइड मिस्ट्री में 14 अहम किरदार हैं। सुशांत और रिया से जुड़े ये वो किरदार हैं जो सीबीआई को सुशांत की मौत का पूरा सच बता सकते हैं। देखिए सुशांत की मौत के वो 14 किरदार जो सीबीआई के लिए बहुत अहम हैं। सुशांत केस की जांच की दिशा अब सीबीआई के हाथों में है। इस केस में कुछ ऐसे किरदार हैं जो सुशांत की जिंदगी में सबसे अहम थे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए सुशांत बहुत अहम थे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री में सबसे अहम है। सुशांत केस में 14 अहम किरदारों पर गौर कीजिए। रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड और सिद्धार्थ पिठानी यानी सुशांत के साथ रहने वाले करीबी दोस्त शौविक चक्रवर्ती यानी रिया का भाई, और मीतू सिंह यानी सुशांत की बहन। इंद्रजीत चक्रवर्ती जो रिया के पिता हैं, और दीपेश सावंत जो सुशांत के स्टाफ में शामिल था। श्रुति मोदी यानी सुशांत की पूर्व मैनेजर, और रजत मेवाती जो सुशांत का सीनियर स्टाफ और अकाउंटेंट सैमुअल मिरांडा यानी सुशांत का हाउस मैनेजर, और अंकित आचार्य यानी सुशांत का पूर्व पीए रह चुका युवक। रितेश शाह यानी रिया चक्रवर्ती का सीए, और संदीप सिंह यानी सुशांत का करीबी दोस्त। संदीप श्रीधर यानी सुशांत का सीए, और अशोक जो सुशांत का पूर्व कुक था। ये सारे लोग सुशांत केस में सीबीआई के लिए सबसे अहम किरदार हैं। सुशांत केस में काफी करीब से जुड़े कुछ अहम किरदार सीबीआई को जो कुछ बताएंगे, उसमें से कई बातें उन लोगों ने न्यूज़ 24 को बताई हैं। सबसे पहले देखिए सुशांत के करीबी दोस्त और उनके साथ आखिरी वक्त तक रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी का 13 जून की रात को लेकर एक बड़ा दावा। वो मेरे कमरे में आए और बोले कि बुड्ढा तू
तुम सो नहीं रहे क्या? तो मैं बोला सर अभी काम फिनिश हुआ है, मैं सोने जा रहा हूँ, आप क्यों जाइए? तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी नींद खुली तो मैं सो जाऊंगा। मन सोच रहा था कि बहुत लो लग रहे थे सुशांत। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से ज्यादा हैरान करने वाला दावा उनके पूर्व पीए का है। सुशांत के पूर्व पीए अंकित आचार्य का कहना है कि रिया ने उसे जबरन नौकरी से निकाल दिया था। इतना ही नहीं, अंकित का दावा है कि सुशांत की आत्महत्या और उनके बेडरूम के बंद दरवाजे का सच कुछ और है। 3 साल तक तो हूँ, बट ये सुसाइड कभी नहीं कर सकते। बाकी मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, वो रूम लॉक कभी करके नहीं सोते थे। 3 सालों में आपने ये नोटिस किया कि लॉक करके नहीं सोते हैं कभी, वो खोल के ही सोते हैं, क्योंकि मैं उनके बगल में सोता था। सुशांत केस में एक और अहम किरदार है उनका पूर्व कुक अशोक। न्यूज 24 पर अशोक ने दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी तरह के डिप्रेशन में नहीं थे। मैं 3-4 साल से उसके साथ इतने 3-4 पिक्चर कर चुका हूँ मैं, तो ऐसा कुछ इशू नहीं था कि डिप्रेशन में चला जाएगा। ऐसा नहीं था कि उनको पिक्चर नहीं आ रही या इंडस्ट्री से कोई प्रेशर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। सीबीआई को सुशांत का कुक केशव भी इस मामले में कई राज बता सकता है, क्योंकि उसने न्यूज 24 पर दावा किया है कि 8 जून को रिया के जाने के बाद से सुशांत काफी परेशान रहने लगे थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? लगता है उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया होगा। सर वो जैसे चला गया था और फिर उसके बाद खाना कम कर दिया था बिल्कुल। अच्छा, खाना नहीं खाते थे? हाँ बिल्कुल कम किया था खाने को। उसके बाद तो सर शराब नहीं सुना नहीं जो किया था, उसके बाद खाना कम कर दिया था। सुशांत केस में उनके जिम ट्रेनर सामी अहमद से भी न्यूज 24 ने बात की। उनसे बातचीत में यह साफ हो गया कि सामी इस केस में सुशांत को लेकर कुछ अहम बातें जानते हैं। उन्होंने न्यूज 24 को बताया कि सुशांत लगातार एक खास तरह की दवा ले रहे थे। वो मेडिकेशन ले रहे थे बिकॉज ही हैड डेंगू एंड ही रिकवर्ड फ्रॉम डेंगू, ठीक है। एंड सुशांत टोल्ड मी कि ब्रो आई हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम डेंगू एंड रिकवर हो गया हूँ। अब क्या थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा एंग्जाइटी भी किक इन हो गया था, ठीक है। सो आई एम टेकिंग मेडिकेशंस और मैं देन विद इन सम टाइम इवेंचुअली द कोर्स इज गोना बी ओवर। सो ही इन्फॉर्म्ड मी अबाउट दिस थिंग्स। मैंने बोला ओके द मेडिकेशंस आर टेकन केयर ऑफ, तो उन्होंने कहा यस। So that time Riya was taking care of the medications, ठीक है। So ऐसा था कि वो अलाउ नहीं करते थे, ना ही मैं किसी और को अलाउ करता था अगर मैं कोई पार्ट में एक्चुअली सुशांत का ख्याल कर रहा हूँ। बिकॉज मेडिकेशन एंड ये सब चीजें ऐसी होती है ना कि जहाँ पे सिर्फ एक इंसान ख्याल रखे तो सही होता है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के अलावा श्रुति मोदी से भी पूछताछ में सीबीआई को अहम सुराग मिल सकते हैं। सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से सीबीआई पूछताछ करती है तो सुशांत के घर में 8 जून से 14 जून तक के कई बड़े राज सामने आ सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि अब परिवार को गूंज रही है और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं, तो इसलिए अब जो सीबीआई को स्टेटमेंट दिया है परिवार ने, उस परिवार ने ये कह दिया है कि हो सकता है इसमें मर्डर भी हो। और वो अब जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी तो मेरे को लगता है कि जब वो साइट पे पहुंचेगी और इन लोगों को इंटरोगेट करेगी तो सही पता चलेगा कि एक्चुअली वहां पे हुआ क्या था। बॉलीवुड एक्टर सुशांत की मौत का सच सामने लाने के लिए सीबीआई एक्शन में आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी ने दिल्ली में बैठक की। ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर की अगुवाई में बैठक हुई। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने के बाद सुशांत के परिवार का बयान लिया। मुंबई में सीबीआई ब्रांच से लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए संपर्क किया। सर्च ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को बुलाने पर चर्चा हुई। सीबीआई को सुशांत केस में ऑटोप्सी रिपोर्ट और केस की डिटेल्स चाहिए। सुशांत केस से जुड़ी अहम तस्वीरें और फोरेंसिक रिपोर्ट भी चाहिए। सुशांत केस की जांच करने वाली मुंबई पुलिस से भी पूछताछ हो सकती है। सुशांत के घर वाला क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। फोरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी में सीन रिक्रिएट होगा। सुशांत के घर पूरी घटना का डमी टेस्ट भी किया जाएगा। सीबीआई के एसआईटी द्वारा नया पंचनामा भी तैयार किया जाएगा। सीबीआई सुशांत के सुसाइड की घटना से जुड़े हर पहलू को लेकर जांच में जुटी है। घटना स्थल, सुशांत के करीबी, उनके स्टाफ
रिया का स्टाफ, घटना की जांच से जुड़ी मुंबई पुलिस की टीम, फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूत, हर चीज की बारीकी से जांच होने पर सुशांत की मौत का सच दुनिया के सामने आ जाएगा। इस केस में ईडी भी सीबीआई की मदद करेगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्य संदिग्धों के बयानों में कई विरोधाभास पाए गए हैं। ईडी ने अब तक 13 लोगों से पूछताछ की है। रिया 2 बार पूछताछ, शौविक 3 बार पूछताछ, श्रुति मोदी 2 बार पूछताछ, सिद्धार्थ पिठानी 2 बार पूछताछ। मुंबई पुलिस डिजिटल सबूत नहीं दिए। ईडी के मुताबिक अब तक मुंबई पुलिस ने उसे सुशांत के लैपटॉप, मोबाइल फोन और फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी है। ये ऐसे सुराग हैं जो सीबीआई को सुशांत की मौत का सच सामने लाने में बहुत मदद करेंगे। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।